नमस्कार। T4 थिएटर टीम से मैं साइमा खान आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ जिसके लेखक हैं श्री शरद जोशी जी और कहानी का शीर्षक है हीरोइन नहा रही थी। स्टूडियो में बाथरूम का सेट लगा है। दृश्य ये है कि हीरोइन नहाने वाली है। लेखक के नाते मैं वहाँ उपस्थित हूँ और देख रहा हूँ कि हीरोइन यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ इतराती हुई घूम रही है। मैंने पूछा, आप क्या तौलिया तलाश रही हैं? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह इतराते हुए यहाँ से वहाँ घूमती रही। अजी फिल्मों में स्नान एक समारोह होता है। हीरोइन यूं ही बाथरूम में नहीं घुस जाती। वो बहुत धीरे धीरे मचलते हुए इठलाते हुए बाथरूम की ओर बढ़ती है, जैसे जीवन में पहली बार नहाने जा रही हो। और एक अदद कैमरा किसी गुंडे की तरह उसके पीछे चलता है। मैंने देखा हीरोइन अपने आप को एक चलता फिरता कैलेंडर महसूस कर रही है। इस समय वह शरीर भर औरत और औरत भर शरीर है। पता नहीं नहाना किसे है। मुझे तो वह औरत से ज्यादा एक शरीर लग रही है। तभी डायरेक्टर पास आया और हीरोइन की पावन चहलकदमी की ओर दृष्टिपात करते हुए बोला, मुझे इस सीन से बड़ी उम्मीदें हैं। मैं सोचने लगा, मैं तो घर से नहाकर आया था और मैं ये समझ नहीं पाया कि नहाने से सिवाय नहाने के क्या उम्मीद की जा सकती है। आखिर मैं ठहरा लेखक और वो डायरेक्टर। मैंने उससे सहमत होते हुए कहा, जी हाँ, उम्मीद तो है कि नहा लेंगी। इस पर डायरेक्टर बोला, क्यों नहीं, ये इसके पहले भी 2 फिल्मों में नहा चुकी हैं। अच्छा। मैंने इठला इठला कर चहलकदमी करती हुई हीरोइन से पत्रकार के अंदाज में कहा, तो आप अपनी फिल्मी जिंदगी में यह तीसरी बार नहा रही हैं? जी, हीरोइन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी डायरेक्टर ठुड्डी खुजलाते हुए बोला, यार मैं ये सीन ले तो रहा हूं, मगर इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आखिर हमारी हीरोइन इस कहानी में क्यों नहा रही है? मैं भी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे ख्याल से हीरोइनों को कभी कभी नहा लेना चाहिए। हीरोइन ना भी हो तो भी नहा लेने में क्या हर्ज है? नहाना तो यूं तंदुरुस्ती के लिए ठीक ही रहता है। अरे यार, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैं भी फिल्म की बात कर रहा हूँ। देश को स्वस्थ फिल्मों की आवश्यकता है। नहाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हीरोइन क्या, फिल्म में सबको नहाना चाहिए। तुम्हारी कहानी का कुल पीरियड 1 साल का है। जो कहानी साल भर चलती है उसकी हीरोइन एक बार भी नहीं नहाएगी क्या? मेरे तो ख्याल से उसे रोज नहाना चाहिए। इस पर डायरेक्टर बोला, मगर ये बात सेंसर को कौन समझाएगा? क्यों, सेंसर बोर्ड के सदस्य नहाते नहीं क्या? एक को तो मैं जानता हूं, वो तो रोज नहाता है। सेंसर पूछेगा कि बाथरूम के सीन की क्या जरूरत है? हीरोइन का नहाना जरूरी है क्या? अजीब, बिल्कुल जरूरी है। हीरोइन नहाएगी नहीं तो उसके बदन से दुर्गंध आएगी, हीरो पास नहीं बैठेगा और कहानी ट्रैजिक हो जाएगी। और जनाब, आप फिल्मों को जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। अगर जिंदगी में नहाना जरूरी है तो फिल्मों में भी नहाना जरूरी है। बस मैं तो सेंसर को यही बता दूंगा। कहूंगा, साहब मैं तो वही चीज देता हूं जो पब्लिक मांगती है। पब्लिक हीरोइन को नहाते हुए देखना चाहती है, मैं दिखा रहा हूं। आज पब्लिक बहुत होशियार हो गई है। टिकट खरीदने से पहले पूछती है, बाथरूम सीन कितने हैं, बेडरूम सीन कितने हैं, फिर टिकट खरीदती है। डायरेक्टर की इस बात से मैं सहमत हुआ। आज हमारे देश की जनता जागृत हो गई है। वह खुद भी सफाई रखना पसंद करती है और चाहती है हीरोइन भी नहाए। अरे यही तो भारतीय संस्कृति है। नदियों का देश है हमारा। नहाना राष्ट्र हॉबी है। लोग पानी देखते ही कपड़े फेंकने लगते हैं और घर में शावर होने के बावजूद हीरोइन नहाए नहीं, इसे कौन भारतवासी पसंद करेगा? तभी फिल्म का हीरो धड़धड़ाता हुआ आया और डायरेक्टर से लड़ने लगा।
कि इस सीन में मैं क्यों नहीं। डायरेक्टर ने कहा, हीरोइन नहा रही है, वहाँ तुम क्या करोगे? इस पर हीरो बोला, हीरोइन तौलिया ले जाना भूल गई है। वह अंदर से हाथ निकाल मुझसे तौलिया मांगती है और मैं शर्माते हुए उसे तौलिया देता हूँ। शर्माते हुए? तौलिया वो मांग रही है तो शर्माएंगे आप क्यों? इसीलिए कि मैं शरीफ आदमी हूँ ना। इस पर डायरेक्टर बोला, मगर यार ये तो सीन नंबर 7 है, अभी तुम उसके घर में कैसे घुस सकते हो? अभी तुम्हारी उससे मुलाकात भी नहीं हुई है। इस पर हीरो बोला, क्यों ना इसे सीन नंबर 34 कर दिया जाए, मुलाकात के बाद। हीरो की इस बात पर डायरेक्टर पेशोपेश में पड़ गया और फिर ठुड्डी पे हाथ रख के सोचने लगा और बोला, क्यों ना हम हीरोइन के नहाने के 2 सीन करें, एक इंटरवल के पहले और एक इंटरवल के बाद। हीरोइन जो अभी तक इठलाते हुए घूम रही थी, ये सुनकर रुक गई। खुश होकर बोली, मेरे नहाने के 2 सीन हैं। सुना मम्मी, मैं इस फिल्म में 2 बार नहा रही हूं। ये सुनकर हीरोइन की मां सीरियस हो गई और डायरेक्टर से बोली, नहीं ऐसा मत कीजिए, एक ही फिल्म में 2-2 बार नहाने से हमारी बेबी को सर्दी हो जाएगी। इस पर हीरोइन बोली, नहीं मम्मी, मैं नहाऊंगी 2 बार। मैं जिंदगी में कितनी बार नहाई, मुझे तो आज तक सर्दी नहीं हुई। ये देखकर डायरेक्टर खुश हो रहा था, आर्टिस्ट कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। इस पर डायरेक्टर बोला, देखना 2 बाथरूम सीन के दम पर पूरी पिक्चर खींच ले जाऊंगा, सेंसर क्या उसका बाप भी नहीं काट सकता सीन को। चलो टेक करें, दिस शुड बी आवर बेस्ट। इतराती हुई हीरोइन बाथरूम की ओर चली। उसके पीछे गुंडे की चाल से कैमरा चला, उसके पीछे डायरेक्टर, मैं और सारा यूनिट चलने लगा। फिर मैंने देखा कि देश के लाखों दर्शक चलने लगे। ठसाठस भरे सैकड़ों सिनेमा हॉल उस बाथरूम में समा गए जिसमें हीरोइन नहा रही थी। हमारा पूरा देश, गंगा यमुना का देश, वेद और गीता का देश, बुद्ध और गांधी का देश, प्रेमचंद्र और रविंद्रनाथ का देश, अपने लंबे इतिहास, अपने समूची नेचर, अपने पूरे सौंदर्य बोध के साथ उस बाथरूम में समा रहा था। हीरोइन नहा रही थी। शावर से बहती पानी की धारा उसके शरीर से होते हुए दर्शकों के गहन अंतर में उतर रही थी। सारा देश आंखें गड़ाए बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था और बाथरूम के अंदर हीरोइन नहा रही थी।